राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे यहाँ गुरु की महिमा को ईश्वर से भी ऊपर रखा गया है। क्यों? इसलिए कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति संभव है, हो सकती है। कहा जाए तो हमारे जीवन में जन्म लेते ही गुरु की कृपा मिलना शुरू हो जाती है। जन्म जैसे ही होता है तो माँ जो भी कुछ बोलती है बच्चे से, नवजात शिशु से, वो एक तरह का लार दुलार होता है, शिक्षा भी होती है, वही सिखलाती है। मामा, पापा, दीदी, बुआ बोलना, वो भी एक शिक्षा का अंग है। और शिक्षा का अंग है तो निश्चित है कि माँ प्रथम गुरु हो गई। इस तरह से हमारे जीवन काल में जहाँ से भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको गुरु का ही दर्जा दिया जा सकता है। ईश्वर प्रसन्न होते हैं तो सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है, और सद्गुरु की कृपा होती है तो ईश्वर की सत्ता का एहसास होता है, ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, और व्यक्ति कठोर से निर्मलता की तरफ, कलुषित मन से निश्चलता की तरफ अग्रसर होने लगता है। हमारे यहाँ गोस्वामी जी ने कहा है, हनुमान चालीसा में पहली पंक्ति में पहले ही जो अक्षर है, शब्द है, वो श्री गुरु से ही शुरू हुआ। आप याद करें, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवल विमल यश, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को श्री गुरु चरण सरोज रज अर्थात श्री गुरु मानते हुए उनके सामने उनके आराध्य की प्रशंसा की है। विमल यश किनका? उनके आराध्य का, भगवान श्री राम जी का। तो गुरु हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और गुरु से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुरु का वाक्य ही मंत्र हो जाता है। गुरु वाक्यम मंत्र मूलम कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्वतः जगत गुरु हैं, लेकिन जब अवतार लेकर भगवान राम, भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं तो
तो वो ये बतलाते हैं, जैसे भगवान राम के गुरु वशिष्ठ थे, जो विद्यानिधि हैं, जिन्हें विद्यानिधि कहा जाता है, उनको भी गुरु वशिष्ठ के माध्यम से अल्पकाल विद्या सब आई। एक प्रोसेस है, एक तरीका है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर में सांदीपनि गुरु जी के सानिध्य में रहकर उन्होंने ये बतलाया कि यदि मानव तन में आप आए हैं तो आपको अपना एक गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु में योग्यता कितनी है, कैसी है, ये हमें नहीं देखना। गुरु का आकलन करने का मतलब ये हुआ कि आपकी गुरु में निष्ठा नहीं है, और जब निष्ठा नहीं है तो गुरु बनाने की आवश्यकता ही क्या है। ईश्वर का जब अवतार होता है तो वो दुष्टों का संहार करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जब गुरु का प्रवेश होता है तो हमारे मन के दुष्टों का संहार करते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे मन के विकारों को दूर करते हैं। गुरु की महिमा बहुत है, इनको शब्दों में नहीं उकेरा जा सकता है, ना ही इस पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। गुरु की कृपा अथाह है, गुरु का महत्व अथाह है, सागर से भी अधिक। इसका वर्णन नहीं किया, अवर्णनीय है। इसलिए आस्था और श्रद्धा के साथ गुरु का वर्ण करना चाहिए, और गुरु ने जो कुछ भी आदेश निर्देश दिया है उसका शिरोधार्य करके पूर्णतया अक्षरशः पालन करना चाहिए। इसी से जप, तप, पूजा, पाठ इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु प्रसन्न, ईश्वर प्रसन्न। गुरु में दोष ढूंढे तो ईश्वर हमको हमारी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, उसका वो ध्यान नहीं रखते हैं। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।